सत्ता के खिलाफ नहीं होती है, विपक्ष के खिलाफ भी होती है। कांग्रेस तो विपक्ष में रहने लायक ही नहीं है। क्या कुछ कहा कल टीकमगढ़ में जब वो वोट डालने पहुंची उमा भारती, वो सुनिए। 2019 और 2024 का जो चुनाव है उसमें फर्क ये है कि पहले से ज़्यादा सीटें हमारी बढ़ जाएंगी और फिर से विपक्ष के खिलाफ वोट पड़ेगा। ये आप याद रखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं होती है, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है। मतलब आप विपक्ष में रहने के लायक नहीं हैं, इसके लिए भी वोट पड़ता है। इसलिए कांग्रेस को इसका वोट पड़ेगा कि वो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। वो मैं तो मानती हूँ 500 से ज़्यादा 5 सीटें होंगी हमारी। उनकी अपनी कमियां, उनकी करतूतें हैं जिसके कारण वो अपना महत्व नहीं बता पाए, लोगों की नज़र में नहीं। अच्छा, मोदी का चेहरा के पीछे हम सबका चेहरा छिपा हुआ है। हम सब ने जो भी काम किए हैं वो सब मोदी जी के काम में शामिल हुए हैं, तो इसलिए मोदी जी का चेहरा ही हम सबका चेहरा है। अब तो राम राज्य की ओर बढ़ रहा है देश। मंदिर को चुनाव का आधार नहीं मानते, वो राम हमारी आस्था का विषय है। राजनीति भी कैसी है, पीछे आप देखिए उमा भारती के राकेश गिरी खड़े जी। राकेश गिरी इस बार वहाँ टीकमगढ़ से जो चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए, क्योंकि केपी श्रीवास्तव चुनाव मैदान में आ गए तो पूरा गणित बिगाड़ दिया और वहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रही। और उमा भारती भी आप देखिए कि जब चुनाव चल रहे थे तो वो केदारनाथ की यात्रा करती रही, लेकिन वोट डालने जरूर पहुंची और उन्होंने कहा कि 500 की लगभग सीटें आएंगी। एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की नहीं होती, विपक्ष की भी होती है ना।